Soil erosion. So, the removal of a fertile topsoil land by wind और वाटर इज़ नोन एज सॉइल इरोजन. सो बेसिकली सॉइल इरोजन होता क्या है, जब आपका सॉइल का जो टॉप लेयर होता है, टॉप लेयर इज़ द बेसिकली जो फर्टाइल या फिर हम कह सकते हैं जो उपजाऊ लेयर होता है आपके सॉइल का, अगर वो रिमूव हो जाए, वहाँ से हट जाए, या तो वो हवा के साथ उड़ जाए या फिर वो पानी के साथ बह जाए, सो उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. Soil erosion occurs easily in those areas of a land which are not covered by vegetation, trees and other plants or have a very less vegetation. तो soil erosion basically कहाँ पर होती है, ये उस तरह के areas में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर या तो vegetation हो ही ना, मतलब वहाँ पर पेड़ नहीं है, plants नहीं है, या फिर वहाँ पर बहुत ही कम vegetation हो. तो इस तरह के areas में जो soil erosion का problem जो है वो ज़्यादा arise करता है. Now, due to the binding of soil particle by the root of trees and plants, the blowing wind and the flowing rainwater are not able to carry away top layer and hence soil erosion does not occur. So अगर हमने बोला है कि जहाँ ये soil erosion basically उस एरिया में होती है जहाँ पर vegetation नहीं होती, so that means वहाँ यहाँ पर ट्री और प्लांट्स का कोई यूज़ है. so होता क्या है कि जो आपके ट्रीज़ और प्लांट्स है वो क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो बाइंड कर लेती है, एक तरीके से जकड़ लेती है जो आपका सॉइल होता है. सो अगर विंड जैसे चलती है या फिर पानी बह रहा है, रेन वाटर बह रहा है, सो व्हाट विल हैपन, वो सॉइल को बिकॉज उन्होंने पकड़ रखा है अपनी रूट से, सो व्हाट विल हैपन, वो फ्लो आउट नहीं होगी, वो वहाँ से आपका जो टॉप लेयर है सॉइल का वो उसके साथ नहीं बहेगा. सो दैट इज़ वाई सॉइल इरोजन उस एरिया में प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है जहाँ पर ट्रीज़ या फिर प्लांट्स होते हैं. After that, the soil not covered by vegetation, trees and other plants is easily eroded because there is no roots of a trees and the plants in it which can bind the soil particle together and prevent them from being carried away. So basically होता यही है कि अगर आपने क्या किया, आपने सारे पेड़ पौधे काट दिए और वहाँ की जो एरिया है वो एक तरीके से खाली पड़ा है, सो व्हाट विल हैपन, तो वहाँ पर अगर तेज़ हवा चलती है या फिर बहुत ज़्यादा पानी रेन वाटर इज़ देयर, सो वो क्या करेगा, वो जो टॉप लेयर है उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है. नाउ द सेकेंड थिंग इज, इफ देयर इज अ वेजिटेशन on a land, then much of the falling rain hits the trees and plants before it hits the soil. और अगर ऐसा एरिया है जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सो बेसिकली होता क्या है, जब बारिश होती है तो वो पहले बारिश की जो बूंदें होती है वो आपके प्लांट्स पे गिरती है या फिर ट्रीज़ पे गिरती है, तो वो डायरेक्टली जो है वो लैंड पे हिट नहीं करती है. तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो सॉइल है उससे अगर हिट नहीं किया, सो दैट मीन्स उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है. द कवर ऑफ वेजिटेशन सॉफ्टन्स द इफेक्ट ऑफ अ हैवी रेन ऑन द सॉइल. और उसकी वजह से जो वेजिटेशन है उसकी वजह से क्या होता है, वो एक तरीके से कवर कर लेती है वो पर्टिकुलर एरिया, और आपकी जो सॉइल होती है उस पर एज सच इतना ज़्यादा हार्ड इफेक्ट नहीं पड़ता. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो बूंदे हैं वो डायरेक्ट आपके सॉइल पे गिर रही है और जिसकी वजह से वो बह रही है. सो वो प्लांट से होती होती सॉइल पर आती है, सो दैट इज़ वाई वो बहुत ही हल्की बूंदें लगती हैं. The soil does not become loose easily and flowing rainwater is not able to carry away topsoil. जिसकी वजह से होता क्या है, आपका जो सॉइल होता है वो इतना ज़्यादा लूज़ नहीं होता, और अगर वो टाइट होता है सो वो इतने अच्छे से मतलब बेसिकली रेन वाटर के साथ फ्लो ऑफ नहीं होगा और वहाँ पर सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम नहीं होता है. सो वी कैन कंक्लूड कि अगर आपका ट्री या फिर जो प्लांट्स है वहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ पर सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम एज सच नहीं होती. सो दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और किसी भी एरिया को एज सच बंजर नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज वहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है वो ख़राब हो जाता है, बिकॉज वहाँ का जो सॉइल होता है वो बहकर कहीं और चला जाता है. Now, due to this, soil erosion does not occur. If there is no vegetation on a land to soften the effect of a heavy rain, the bare soil becomes loose quickly by the force of a falling rainwater and erodes easily. So यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर क्या होगा, कोई भी वेजिटेशन वहाँ पर नहीं होगा तो आपका जो हैवी रेन है वो क्या करेगा, वो सॉफ्ट कर देगा, लैंड को सॉफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो आपकी खाली सॉइल है वो लूज़ होकर
आपके रेन वाटर के फोर्स की वजह से क्या कर जाती है, इरोड कर जाती है या फिर बहकर चली जाती है। दिस इज बिकॉज बीन लूज इट इज़ ईजिली कैरिड अवे बाय अ फ्लोइंग रेन वाटर और अ स्ट्रॉन्ग विंड, और इसकी वजह से ये रेन वाटर या फिर स्ट्रॉन्ग विंड के साथ बह जाती है और आपका जो उस एरिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो ख़राब हो जाता है और सॉइल इरोजन अकर करता है। चाहिए हमें जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है या फिर डिफोरेस्टेशन जो है उसको प्रिवेंट करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को कट नहीं करना चाहिए और जो ग्रीन एरिया है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए सो दैट सॉइल इरोजन का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। और जो सॉइल इरोजन होता है ये बेसिकली कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, जैसे डेजर्ट वाला जो एरिया है या फिर बेयर लैंड, मतलब जो खाली एरिया ऐसे ही पड़ा रहता है जिस पे कोई भी वर्क नहीं होता फॉर अ लॉन्गर टाइम।